नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु आप सभी का रेलवे जून क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का 79 से 166 क्वेश्चन देखेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि इससे पहले एक पार्ट जो है पार्ट 1 वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, अपलोड कर दिए गए। इसमें हम 1 से लेकर 78 तक क्वेश्चन को देखे हैं, साथ ही इसका एक्सप्लेन भी किए हैं। ठीक है? इसके साथ ही हिस्ट्री का तीनों मतलब कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये चार जो है मिला के आपको 4 वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना, 4 वीडियो मिल जाएगा। चारों वीडियो को देखिए। यदि आप सही वीडियो को हिस्ट्री को देख लेते हैं, हिस्ट्री का सही वीडियो देख लेते हैं, लेकिन मानिए आपको हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन तो करते ही, क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए, आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बिना क्लास को देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल के दौरान, ठीक ना, लागू हुए सुधार जो था, कौन था? वेबकर का सिद्धांत, जिसे हड़प नीति भी कहा जाता है। हड़प नीति भी कहा जाता है, ठीक ना। और इसी हड़प नीति के तहत जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी का कुछ क्षेत्र है, जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी थी। ये 5 क्षेत्र को जो है हड़प नीति के तहत जो है अपने क्षेत्र में मिलाया था। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया? पाकिस्तान जो नाम है ये 1933 ईस्वी में गढ़ा गया था। इसके द्वारा चौधरी रहमत अली के द्वारा ये नाम जो है, ये शब्द जो है दिया गया था, गढ़ा गया था। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित संयुक्त परिणाम था। महात्मा गांधी की एक प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज, कहते हैं हिंद स्वराज, और इसी पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम है। ठीक है, मतलब ब्रिटिश कोई भारतीय सहयोग कर रहा है और इसीलिए वो हम पे शासन कर रहा है। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो ब्रिटिश सरकार जो है 1 महीना भी नहीं चलेगा, से यहाँ से भागना पड़ेगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव इस वर्ष में अंकित किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव जो है 1940 में ये अंकित किया गया था। और इसी लाहौर प्रस्ताव को क्या बोले? लाहौर प्रस्ताव को जो है पाकिस्तान प्रस्ताव कहा जाता है, पाकिस्तान प्रस्ताव भी। और इस लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा जो है, मसौदा सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में आता है। इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के रूप में आता है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 8 अगस्त 1942 ईस्वी में ये क्रांति शुरू हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध प्रदर्शन ने कहा था। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने के लिए कहा। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राममोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया था। तो कब? 1839। उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम शब्द गढ़ा था। ये कौन थे? चौधरी रहमत अली थे। क्या थे? पंजाबी मुसलमान थे और इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान नाम शब्द गढ़ा था। कहाँ के थे? कैम्ब्रिज के छात्र भी रहे। कपड़ा कौन सा है जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? कौन सा है? खादी। खादी ही कपड़ा है जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। और इसे महात्मा गांधी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता का कपड़ा कहा गया। भारतीय स्वतंत्रता का कपड़ा कहा गया। क्वेश्चन, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? वंदे मातरम पत्रिका जो है ये अंग्रेजी पत्रिका है, और इसकी स्थापना जो है बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किया गया था। कब? 1900 सही प्रकाशन में आए। टैक्स के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई। कौन था वो? सहायक संधि प्रणाली। इसी के तहत जो है भारतीय शासकों को अपने लिए सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दिया गया था।
मुपला विद्रोह किन वर्षों में के दौरान हुआ था? मुपला विद्रोह जो है ये क्या है? किसान विद्रोह है, किसान विद्रोह है। और ये विद्रोह की बात करें हम तो 1921 से 1922 के बीच में विद्रोह हुआ था। तो क्यों? ये किसानों द्वारा ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है ना? इसलिए तो जो है नील खेती नील नील खेती के विद्रोह नील खेती के विरोध में जो है इन्होंने मुपला विद्रोह किया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? जब लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया, अवध पर कब्जा किया, ठीक है? और इसी अवध को, ठीक है ना, हड़प नीति के तहत हड़प लिया था और इसे चेरी नाम दिया था। बोला कि ये एक दिन हमारे मुंह में आके खुद गिरेगी, कहता है वो अवध साम्राज्य। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर रैंक की गोली मारकर हत्या कर दी? प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण जो है पूना के पुलिस कमिश्नर रैंक की गोली मारकर हत्या कौन किया था? कौन थे? दामोदर चापेकर। दामोदर गांधी जी गिरफ्तार होने के बाद धरासन सॉल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा किसने किया? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी थे। भारत के इनमें से किस वायसराय ने निकायों को निर्वाचित स्थानीय सरकारी सृजन की पहल की थी? भारत के लॉर्ड रिपन ये भारत के वायसराय थे। इन्हीं के द्वारा निकायों के निर्वाचित स्थानीय सरकारी सृजन की पहल। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1876 में भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने तय किया था? 1876 में जो है भारत के राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। सोहन सिंह भाकना 1933 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित डैश के पहले अध्यक्ष थे। डैश के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है? ये जो थे गदर पार्टी के क्या थे? ये पहले अध्यक्ष थे। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों को प्रेरणा राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसी स्थापना की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1997 में जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। इसलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। कौन? स्वामी विवेकानंद ने किया था। राजा राममोहन राय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? राजा राममोहन राय के ठीक बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में हुआ था। पहले नगर निगम की स्थापना 1888 ईस्वी में देश के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान हुआ था। पहले नगर की स्थापना जो है कहाँ पे? मद्रास में। कहाँ पे? मद्रास। स्वतंत्रता सेनानी देश बंधु चित्तरंजन दास का पैसा क्या था? ये पेशा से जो है वही वकील थी। वकील। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 को किस रूप में आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 को जो है 1813 को चार्टर अधिनियम रूप में आया था। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना जो है बात करें ये 1726 में किया गया था। 1851 ईस्वी पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ इनमें से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? 1851 ईस्वी में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए राष्ट्र गफ्तार नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। और ये पत्रिका जो है ये पत्रिका दादा भाई नौरोजी और खड़सेद जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना द्वारा किया गया था। श्रीरामपुर मिशन की स्थापना जो है ये विलियम केरी के द्वारा किया गया था। विलियम केरी के द्वारा, ठीक ना? कहाँ से? भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसकी घटित होने के वर्ष सम्मिलित है? क्या बोला? घटना जो है उस चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के स्वरूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। ये इसका राइट आंसर है। 1867 ईस्वी में बॉम्बे में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो आत्माराम पांडु द्वारा स्थापित धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन कौन सा था? समाज प्रार्थना आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत की नीति तैयार की? भारत के लॉर्ड डलहौजी ये गवर्नर जनरल थे और इन्होंने व्यापक के सिद्धांत की नीति अपनाया था।
1850 ईस्वी में अंग्रेजों ने डैश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया था। अंग्रेजों ने जो है ये रेल परिवहन की अवधारणा पेश की थी जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को काफी प्रभावित किया था। प्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? प्रथम होम रूल लीग की स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से इसे व्यापक रूप से 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। वो कौन थे? अरुणा आतापल्ली थे। अरुणा इस समाज सुधारक ने सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था। ये ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया। इनमें से कौन भारत के अंतिम अवसर थे? भारत के अंतिम अवसर लॉर्ड माउंटबेटन थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का शुभारंभ किसने किया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी जिससे बाद में उन्होंने मदन मोहन मालवीय को सौंप दिया था। मालवीय को प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही समझन करें। 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजरी गांव में खेजरी पेड़ सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान किया था? अमृता देवी बिश्नोई थी। भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम को जो है पार्लियामेंट सुधार भी कहा। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के नेता थे? कौन थे? चंद्रशेखर। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न में से कौन सी घटना सही स्मृत नहीं है? आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्न में से कौन सी घटना स्मृत नहीं है? बात करें हम यहाँ शुरू देखते हैं। लॉर्ड करचन और महात्मा विभाजन 1905 ये क्या है? सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ये क्या है? सही है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ये भी सही है। क्या? दांडी मार्च ये 1910 क्या? ये गलत। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत में आपातकाल की घोषणा जो है 1975 में हुआ। लास्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जो है महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? बात करें इसका रॉलेट एक्ट अधिनियम। ये रहा हमारा 166 क्वेश्चन। ठीक है ना, हम कुछ क्वेश्चन का जो एक्सप्लेन नहीं किए थे क्योंकि इससे पहले का जो लेक्चर है, पहले का जो पार्ट है, ठीक है, उसको देखिएगा। ठीक है, उसमें हम डिटेल एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा हम शॉर्टकट निकल गए। ठीक है ना, आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपको पीडीएफ इसका चाहिए, ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा जहाँ पे आपको पीडीएफ रिलेटेड नोट्स, ठीक है, और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ यहाँ पे 5 डेली क्यूज मिलते हैं। मतलब डेली जो है आप 5 क्यूज मिलते हैं जो आपके नॉलेज को बूस्ट करता है। ठीक है, चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए।